स्वागत है अपने एक नए वीडियो में जिसमें हम लोग ज्योग्राफी की वही लगातार जो प्रैक्टिस सेट्स पढ़ रहे हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो में। तो आप पूरा वीडियो देखिए, स्किप ना करिए और देखेंगे एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, और वो भी एक विस्तृत व्याख्या के साथ, और जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी यानी शिक्षक भर्ती के लिए कहीं कोई भी स्टेट हो उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो पर अगर नए हैं तो वीडियो पूरा देखने के बाद अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और हम लोग सबसे पहले प्रश्न को देखते हुए चलेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटीएस हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर कोरल रीफिज इन इंडिया। यानी रीफ्स इन इंडिया, यानी अगर हम बात करें तो भारत में प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य संघ क्षेत्र में है। तो हमारे पास जैसे चार ऑप्शन है, जिसमें पहला गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स और लक्षद्वीप। ये हमारे पास चार ऑप्शन है जो कि बहुत, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है उसके लिए हम लोग देखेंगे चार ऑप्शनों में कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। यानी भारत में जो प्रवाल भित्ति है कोरल रीफ जिसे हम नाम से जानते हैं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र होता है वो किस राज्य संघ क्षेत्र में है। तो जो कोरल रीफ है उसका जो सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है वो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए देखिए इस प्रकार से है, एक हम आपको पूरे ग्राफ के साथ भारत में प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। इसके बाद प्रवाल भित्ति का दूसरा जो सर्वाधिक क्षेत्र लक्षद्वीप के अंतर्गत पाया जाता है। यानी जो अगर इसका दूसरा क्षेत्र देखें तो वो लक्षद्वीप के अंतर्गत पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरे प्रश्न में देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है, जैसे भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर में ये करेक्ट है। भारत का बोस्टन जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत में सिलिकॉन घाटी हैदराबाद में, और भारत की डेक्कन क्वीनपुरी, यानी ये सही है लेकिन ये हमारा जो है वो मैच नहीं कर रहा। इस वजह से ये क्वेश्चन में सुमेलित नहीं पूछा जा रहा, तो इसके अनुसार सी हमारा करेक्ट है। कावेरी जल विवाद, यानी कावेरी जल विवाद अगर देखें तो हमें पता है कि कावेरी जो जल विवाद है वो किन राज्यों के बीच में है। तो जो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये कई बार पूछा भी जा चुका है, तो कावेरी जो जल विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। जैसे देखें कि कावेरी नदी जल विवाद यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा पांडिचेरी के मध्य है, परंतु यह जल विवाद जो मुख्यतः है वो कर्नाटक और तमिलनाडु से संबंधित है। अगर हम और भी अंतर्जातीय जल विवाद देखें तो जैसे
गोदावरी जल विवाद, गोदावरी जो जल विवाद है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा व महाराष्ट्र के बीच है। कृष्णा नदी की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच है। नर्मदा जल विवाद मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र के बीच है। रावी ब्यास जल विवाद यानी पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के बीच है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड इन, यानी गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है यानी कहाँ पर स्थित है। तो जैसा कि इसमें हाईलाइट है आंसर, तो इसमें जो सुल्तानगंज है उसमें गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो है वो स्थित है। देखिए जिसमें हमें एक इमेज दिख रही है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी सुल्तानगंज, भागलपुर, बिहार में स्थित है। केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का एक राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, यानी भारतमाला अगर परियोजना देखें तो वो किससे संबंधित है, वो है सड़कों के संयोजन एवं कनेक्टिविटी की उन्नत करना। यानी भारतमाला जो परियोजना किससे संबंधित है, सड़कों के संयोजन कनेक्टिविटी को उन्नत करना। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई भारतमाला परियोजना का उद्देश्य सड़कों के संयोजन को उन्नत करना है। यह भारत सरकार की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। इसके अंतर्गत आर्थिक गलियारे, फीडर कॉरिडोर और इंटर कॉरिडोर, राष्ट्रीय कॉरिडोर, तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह संपर्क सड़कें आदि का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अवधि 2017-18 से 2021-22 तक है। इसमें निर्माण करने वाली जो मुख्य एजेंसियां थी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग और औद्योगिक विकास एवं निगम तथा लोक निर्माण विभाग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में स्मार्ट सिटी सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो स्मार्ट सिटी जो है जैसे सिलवासा स्मार्ट सिटी है, ईटानगर स्मार्ट सिटी है, कबरवती स्मार्ट सिटी, लेकिन जोरहाट जो है वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नहीं आता। हम देखते हैं स्मार्ट सिटी में, जैसे असम राज्य की गुवाहाटी को हम स्मार्ट सिटी मिशन में सम्मिलित किया गया है, न कि जोरहाट को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, दादर नगर हवेली का सिलवासा और लक्षद्वीप के कावरवती की स्मार्ट सिटी में जोड़ा गया। यानी अगर हम असम में देखें तो गुवाहाटी को एक स्मार्ट सिटी के रूप में माना गया है। स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा भारत के 100 शहरों को 98,000 करोड़ की फीडिंग द्वारा विकसित करने का लक्ष्य है। इसे शहरी विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। इसमें तमिलनाडु के सर्वाधिक 12 शहर तथा उत्तर प्रदेश के 11 शहर शामिल हैं। यानी स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा भारत के 100 शहरों को इसे शहरी विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। इसमें तमिलनाडु के जो सर्वाधिक 12 शहर और उत्तर प्रदेश के 11 शहर जो है वो शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। विशेष कोट का
कोई राज्य निर्बाध रूप से, तो वो निम्न साक्षरता साक्षरता दर वाला होता है, यानी हैज लो लिटरेसी रेट। देखते हैं इसमें हम, केंद्र सरकार द्वारा उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है जो रुक्ष, दुर्गम और पहाड़ी भूभाग वाला हो, जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ी हों तथा आधारिक संरचना कमजोर तथा अर्थात सड़क, बिजली, पानी जैसी आधारभूत ढांचे की स्थिति खराब हो एवं जनजातीय आबादी की बहुलता हो। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले पैकेज को 90% रकम बतौर मदद मिलती है। इसमें 10% रकम ही बतौर कर्ज होती है। चलिए 8 नंबर देखेंगे। भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो वो गुजरात जो है, वहां पर नमक सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। भारत में नमक 3 स्रोतों से प्राप्त होता है, एक समुद्र जल से, खारी झीलों से एवं गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश की खादानों से। 2024-25 के आंकड़े के अनुसार देखें तो भारत में 3 शीर्ष नमक उत्पादक राज्य हैं। एक गुजरात 21,767, तमिलनाडु 2,274 और राजस्थान 2,158 टन जो है उत्पादन करता है। बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में उच्च लवणता रिकॉर्ड की जाती है, ऐसा क्यों? यानी बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर हो, तो इसका करेक्ट आंसर है कि जो अरब सागर का वाष्पीकरण की उच्च दर तथा स्वच्छ जल का आनंद अंतर्वाह प्रदर्शित करता है, यानी अरब सागर में वाष्पीकरण की उच्च दर तथा स्वच्छ जल का मंद अंतर्वाह प्रदर्शित करता है। बंगाल की खाड़ी में स्वच्छ जल की अनेक नदियां हैं, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी में लवणता कम पाई जाती है, जिसके विपरीत अरब सागर की लवणता, उच्च बाष्पीकरण, ताजे जल की कम प्राप्ति के कारण अधिक है। 10 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जैसा कि हम देख पा रहे हैं तो सुमेलित सिक्किम जो है वो तिब्बती है, यानी यह क्वेश्चन गलत है। इसका करेक्ट आंसर जो है, क्योंकि नहीं पूछा गया तो सिक्किम ही है। गोवा कोंकणी, यानी यहाँ की मुख्य भाषा क्या है? कोंकणी। और मेघालय की मुख्य भाषा खासी है, नागालैंड की अंगामी है और सिक्किम की जो है वो ये गलत है। सिक्किम में अगर हम देखें तो वहाँ की मुख्य भाषा है लेप्चा, भूटिया, नेपाली और लिम्बू। ये हमारी जो भाषाएं हैं वो मुख्यतः रूप से बने हुए हैं। 11 नंबर देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो भारत के राज्यों में से एक का जनसंख्या जो है सबसे घनत्व कम है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जबकि सर्वाधिक घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है। निम्नलिखित में से किस एक शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहते हैं? तो वो जो नागपुर है, नागपुर को शून्य मील केंद्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद क्षेत्र के काराकोरम श्रेणियों से स्थित है? तो वो है बेफो। कौन सी नदी यहाँ से गुजरती है? बेफो। बेफियो या बेफो हिमनद हिमालय क्षेत्र की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी का जो बड़ा हिस्सा भारत और पाकिस्तान की विविध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सियाचिन ग्लेशियर इसी श्रेणी में आता है। निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल का एक प्रमुख भाषा है? तो म्यांमार, इंडोनेशिया और मॉरिशस। यानी सिंगापुर में जो है वो एक तमिल ही इसकी प्रमुख भाषा है। सिंगापुर की प्रमुख भाषा जो है वो तमिल है। यहाँ चीनी, मलय, अंग्रेजी भाषाएं
भी प्रयोग में लाई जाती हैं। इंडोनेशिया की भाषा इंडोनेशिया, इसके अतिरिक्त मलय और बंजार भाषाएं भी बोली जाती हैं। म्यांमार की प्रमुख भाषा बर्फी है, जबकि मॉरिशस की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में, और उसके बाद हम कल पढ़ेंगे। रैंड जार कहाँ की मुद्रा है? तो ये दक्षिण अफ्रीका की है। रैंड जार जो मुद्रा है वो कहाँ की है? साउथ अफ्रीका। और भी मेरे पास है, जैसे देखते हैं बुरुंडी जो देश है उसकी बुरुंडियन फ्रैंक है। लीबिया की लीबियन दीनार है। सूडान की सूडानिस पाउंड है। दक्षिण अफ्रीका की रेड अथवा जार है। भूटान की नागुल्ट्रम है। रिंगरेट मलेशिया है। और मालदीव मालदीवियन। भारत नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका और सेचलीज जो सेल्स है वो रुपया है इसमें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को वीडियो